वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अभी मेरे इस कमरे में मेरे मम्मी और मेरे भाई चार्जर का वायर खोज रहे थे। इसी के बीच में ये वीडियो बन रहा है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ लास्ट में बताऊंगा। अभी टॉपिक ये है, सफलता सिर्फ मार्क्स नहीं है, आपकी पहचान बनाए। यानी कि क्या केवल मार्क्स से ही हमारी आइडेंटिटी है समाज में? क्या हमारा सेल्फ वर्थ या हिंदी में जो वर्ड है औकात, क्या केवल हमारे मार्क्स से डिटरमाइन होता है? अच्छा, कुछ दो तीन लोगों का नाम लेते हैं। फॉरेनर्स का नाम तो मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि वो इंडियन सोसाइटी के बाहर है। इंडियन सोसाइटी में दो तीन नाम है, आपको कमेंट में बताना है कि उनकी डिग्री क्या थी। पहला अब्दुल कलाम जी, दूसरे रतन टाटा और तीसरे नरेंद्र मोदी जी। ये एक तरीके से इंस्पिरेशन है समाज के लिए। और अभी लव और हेट छोड़ के उनके केवल सक्सेस को आप ध्यान में रख के आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि उनकी डिग्री क्या थी। आपको शायद एक दो का डिग्री पता हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जो इन्होंने अचीव किया, क्या वो केवल अपने एक बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे जो रिजल्ट आया था उस पे अचीव किया, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो उनका रिजल्ट आया था उसके बेसिस पे अचीव किया, या उनका माइंडसेट कुछ ऐसा था जिसके चलते वो लगातार मेहनत करते गए अपने लाइफ में? ऐसा कुछ है? चलिए इसी बात पे सब्सक्राइब कीजिए और आगे हम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है हमारे सोसाइटी में? हमारे सोसाइटी में इशू ये है कि जो रिजल्ट आता है खास करके बोर्ड्स के टाइम पे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टाइम पे, तो उसका जो रिजल्ट आता है उसको स्टूडेंट के सेल्फ वर्थ से देखा जाता है। यानी कि अगर बहुत अच्छा रिजल्ट आया मतलब लड़के में कुछ दम है, अगर नंबर कम आए यानी लड़का उतना ठीक नहीं है, टैलेंटेड नहीं है। अब सब भाई समाज का प्रेशर हो जाता है, रिलेटिव्स कमेंट करने लगते हैं। और दूसरा कि फैमिली की इज्जत भी उसी से देखी जाती है कि फैमिली, अरे ये बहुत इनका बेटा है, फलाना जी का बेटा है, बहुत अच्छा किया है, अरे ये शर्मा जी का बेटा है, इसके कम नंबर आए। तो बात ये है कि जो आपका रिजल्ट आ रहा है इस बोर्ड में आने वाले में या फिर अपकमिंग जो भी एग्जाम में, दैट इज नॉट गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर। आपको कंटिन्यूअस मेहनत करनी है, लगातार मेहनत करनी है। इस बात को टॉपिक से डेविएट किए बिना हम आगे चलते हैं कि एक्सपर्ट का पर्सपेक्टिव क्या है। एक्सपर्ट का पर्सपेक्टिव है, परीक्षा सफलता का एकमात्र निर्धारक नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बात ध्यान देने वाली ये है, यहाँ पे एकमात्र लिखा है, यानी कि इट इज वन ऑफ द फैक्टर। ये वन ऑफ द फैक्टर तो है, लेकिन इट इज नॉट ओनली द फैक्टर। ठीक है, ये केवल केवल इसी के बेसिस पे डिसाइड नहीं हो जाता कि आप लाइफ में क्या करने वाले हो। लेकिन हाँ, इसका एक रोल होता है। अगर आपने मेहनत की है देन इट विल बी लाइक ए कॉन्फिडेंस इन योर फ्यूचर कि हाँ मैंने इस टाइम पे इतना मेहनत किया था। जैसे मेरा 10th में 9.8 सीजीपीए आया था 2010 में, तो वो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं आगे भी अच्छा कर सकता हूँ और निरंतर मेहनत करता हूँ। ठीक है, तो वो एक कॉन्फिडेंस आपका एक रहता है एक लेवल पे कि आई कैन डू समथिंग, बट इट इज नॉट द ओनली फैक्टर। और दूसरा एग्जांपल अभी यहीं पे बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम प्रसून शायद है। वो उसका 10th में मार्क्स इतना नहीं था, लेकिन अभी मैं आपको बताऊं मेरे जितने एनआईटीएन फ्रेंड्स मेरे टच में हैं उससे ज़्यादा पैकेज उसका है अभी। तो आप ये देख पा रहे हो कि अभी जो सफलता है, अगर फाइनेंशियल टर्म्स से बात करें, तो क्या वो उस बोर्ड के एग्जाम से निर्धारित हो गया था? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने लगातार मेहनत की, अपने माइंडसेट पे हार्डवर्क से वो आगे बढ़ा। ठीक है, और एक और चीज होती है माइंडसेट। माइंडसेट पे मैं वीडियो बनाऊंगा। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। तो ग्रोथ माइंडसेट का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी आपके फेलियर होते हैं उसको आप एज ए चांस ऑफ लर्निंग लेंगे, उससे कुछ सीखेंगे, अपने लाइफ में कुछ इंप्रूव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि उसी पे अटक के रहेगा, अरे यार मेरा कम नंबर था, मैं किसी लायक नहीं हूँ। ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। और आपको बोर्ड के एग्जाम से फेल करके नहीं सीखना है, उससे एग्जाम होने से पहले ही आपको कंटिन्यूअस पर वीक पर डे के हिसाब से इम्प्रूव करना है। ठीक है, पर डे जैसे आज कुछ टारगेट था, मान लीजिए आपने 4 चैप्टर कंप्लीट करना था, एक मैथ से, साइंस से, सोशल साइंस से, और आपका 3 ही चैप्टर हुआ, तो उस टारगेट में आपने थोड़ा पीछे हुआ, दैट इज लाइक ए फेलियर। तो आपको अगले दिन इम्प्रूव करना है कि मेरा जो टारगेट सेट हुआ है, टारगेट जो सेट हुआ है उससे अच्छा अचीव करना है। और टारगेट कैसे सेट होगा, गोल कैसे सेट होगा, इस पे मैंने एक वीडियो जरूर बनाया है, आप उसको जरूर देखें, गोल सेटिंग का। ठीक है,
और आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, अपना 100% एफर्ट देना है। अब यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर के साथ ये कहूँगा कि आपको 200% के लिए मैं नहीं कह रहा कि आपको 200% एफर्ट देना है। ये थोड़ा-सा हो सकता है कि बाकी लोगों से अलग हो, पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपको बर्नआउट नहीं होना है। 100% आपको अच्छे इंटेंट के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपना एफर्ट देना है और आपका इंटेंट सही होना चाहिए। आप ऑनेस्ट तरीके से काम करें। 100% मतलब आपका जितना कर सकते हैं उतना आप एफर्ट कीजिए और आपको इतना भी नहीं कर देना है रात को 2 बजे तक बिल्कुल सोए ही नहीं, एकदम सब कुछ त्याग दिया, समाज को छोड़ दिया। वैसा एक्सट्रीम लिमिट में जाके करने की आवश्यकता अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी लाइफ है जिसमें आपकी हॉबीज भी आती हैं, आपको खुश भी रहना है। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आपका हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, आपका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये बात ध्यान में रखें। और एक चीज थोड़ा डिस्कस करते हैं फनी वे में कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, खास करके बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों की जो मैं बात करता हूँ। आपको रूम रेंट भरना है? नहीं। आपको मोबाइल रिचार्ज कराना है? नहीं। आपको कपड़े, फैशन, क्लॉथ्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे कहीं से कमाने हैं? नहीं। आपको घर का किचन का सामान लाना है, जो फल सब्जी किचन में आता है? नहीं। आपकी ड्यूटी क्या है, ये कमेंट में बताएं। और आपकी ड्यूटी ये है, ड्यूटी यानी अभी के शॉर्टकट में हम समझ लें, यानी कि आपका धर्म क्या है? वो है बस स्टडी, यानी कि पढ़ाई करना है। पढ़ाई करने के लिए आपको क्या करना है? आपको अच्छे इंटेंट से, अच्छे ऑनेस्टी से आपको पढ़ाई करना है, अपना 100% देना है। जो भी डेली इम्प्रूवमेंट है उसमें इम्प्रूव करना है। और एक अगर कुछ आपका टारगेट सेट होने में दिक्कत होता है तो उसके लिए वीडियो देखिए गोल सेटिंग का। टारगेट सेट कीजिए वीकली, मंथली और बोर्ड के टाइम तक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टाइम तक। और उसको अगर डेली अचीव नहीं हो पाता है तो टेंशन नहीं लेना है, आपको उससे डेली सीख के इम्प्रूव करना है। ठीक है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव स्ट्रेस भी इम्पोर्टेंट है, आपको थोड़ा बहुत होना चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल अच्छा एक ये चीज, अब मैं ये वीडियो तो बना दिया, अब कुछ बच्चे कहेंगे अरे यार सही तो कह रहे हैं, अब एक ही बार ज्यादा तान के सो जाते हैं, कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेंगे। अरे कुछ नहीं होगा तो होम डिलीवरी का सामान करेंगे, कहीं पे दुकान कर लेंगे, ऐसा दिमाग में आता है। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है, अपने ख्याली दुनिया में से बाहर निकल के रियल लाइफ में आना है। आपके सामने क्या टारगेट है? आपके सामने टारगेट है आपका बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो उसके लिए ऑनेस्ट तरीके से मेहनत करना है, प्रेजेंट में रह के और करेंट गोल के तरफ फोकस्ड होके। बाद में क्या करेंगे वो तो बात की बात है, अभी आप डिसाइड करें कि आपको करना क्या है और अच्छे से मेहनत करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, जय हिंद।